ओम नमः शिवाय। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा पूजा, एक ऐसा व्रत जिससे कि मनचाहा जो चाहें वो आपको मिल सकता है। और ये आजमाया हुआ है। मैं करीब 17-18 साल पहले मैंने ये व्रत किया था। और मुझे मतलब सच बोलूं, भगवान ने क्या नहीं दिया, बहुत कुछ दिया, कुछ भी नहीं था और बहुत कुछ दिया। और वो व्रत है त्रियोदशी का व्रत। शिव जी का इसमें पूजा होता है और ये हमेशा मतलब शुक्ल पक्ष में ही शुरू करना चाहिए। वैसे ये महीने में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी। और शिव जी का जैसे पूजा जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र फूल चढ़ाते हैं, विधि विधान से उस तरीके से पूजा करना चाहिए। और उसके बाद मतलब रात में मीठा ही खाना चाहिए। और हो सके तो आप नमकीन भी खा सकते हैं अगर नहीं रह सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए मीठा ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और ये सब मैं बता रही हूँ, मैंने 17-18 साल पहले किया था और भगवान ने बहुत कुछ दिए, वो सभी मैं शेयर करूँगी। लेकिन 3 साल पहले मेरी डिलीवरी हुई, ये बेटी है मेरी। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, मतलब ना फास्ट रखती थी, ना त्रियोदशी के दिन पूजा करती थी। कुछ कारण, पता नहीं क्या कारण, कुछ ऐसा कारण हो गया था कि कुछ मतलब नकारात्मक शक्ति सोचिए मुझे घेर लिया था और भगवान से एक तरह से मुझे दूर कर दिया था। तो जो भी मैं पूजा और या फास्ट रखती थी वो सब मैं छोड़ दी थी। लेकिन मन में ज़रूर आस्था था कि मैं अब करूँगी, अब करूँगी। बीच में काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। तो अब मैंने फिर से सावन के पहले त्रियोदशी जो था उसमें मैंने ये आज त्रियोदशी ही है तो आज मैंने स्टार्ट किया है। मतलब सोमवार का तो सभी लोग करते हैं व्रत, लेकिन अगर ये त्रियोदशी शिव जी का ही पूजा होता है, ये करने से मतलब आपका बहुत ही इच्छा पूरी होगा। जो भी कारण से आप स्टार्ट करेंगे वो सारी इच्छा पूरी होगी। तो मैं बता दूं, मैं 18-19 साल पहले की बात है जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया था। उस टाइम एक पंडित जी अचानक मिल गए थे और काफ़ी कुछ उन्होंने भविष्यवाणी किया था। मतलब मैं पहली बार जब मैं कंसीव कर रखी थी, मेरी बेटी अब 21 साल की है, तो उन्होंने अपने आप ही बता दिया था कि मैं कंसीव कर रखी हूँ। बिल्कुल भी कोई जानकार में उनका नहीं था, फिर भी वो बता दिए थे। और दूसरा ये कि फिर जब 1-1.5 साल बाद मिले तो मेरे घर में प्रॉब्लम तो चल ही रही थी, घरेलू जो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वो सबका भी उपाय बताए थे, उससे भी काफ़ी ठीक हुआ था। और दूसरा मैंने ऑप्शन दिया था कि या तो मैं मतलब दूसरा बच्चा कर लेती हूँ, उसके बाद जॉब करूँगी, या फिर जॉब का चॉइस था। तो यकीन मानिएगा उन्होंने यही बोला मुझे कि नहीं, तुम दूसरा कंसीव नहीं करो, तुम्हारा जल्द से जल्द मतलब जॉब लगने वाली है, तुम बहुत ही अच्छा जॉब करोगी और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगी। भगवान ने चाहा तो जो कभी सोची भी नहीं होगी वो सब मिलेगा। तो सच बोल रही हूँ, उस टाइम पे मुझे यही लगा पंडित जी बस ऐसे ही बोल देते हैं। एक नॉर्मल बीकॉम पास लड़की को, मतलब वो भी हिंदी मीडियम से हूँ, इतना कहाँ क्या जॉब मिलेगा कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ या मुझे बहुत कुछ हासिल होगा। तो मैं भी बोली अच्छा ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो अगर जॉब मिलेगी तो मैं जॉब ज्वाइन करूँगी। लेकिन सच मानिएगा जब मैंने जॉब किया उस टाइम तो नॉर्मल ही था, लेकिन धीरे 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 काफ़ी प्रोग्रेस होते गया। और आज सच में भगवान के सामने शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि हस्बैंड का ना कोई काम होते हुए भी बिना किसी का हेल्प का, मतलब आराम से सोचिए घर चला रही हूँ, तो वो सिर्फ भगवान की ही कृपा है।
और घर बैठे मैं भी उतना नहीं कर पाती हूँ जितना मुझे करना चाहिए। तो मैंने दोबारा फिर से सोची हूँ जॉब करने के लिए। तो इस बार भी वही दुविधा है। हाँ, उन्होंने देखिए बच्चे के लिए मना किया था, लेकिन वो पंडित जी की बात ना मान के जिन्होंने त्रयोदशी का व्रत करने के लिए बोला था, और मैं फिर जॉब के जब 1.5-2 साल हो गए, तो जबकि उन्होंने काफ़ी लॉन्ग टाइम बोला था, थोड़ा गैप लेने के लिए बोला था कंसीव करने के लिए, कि अभी नहीं करो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर भी होता है ना, जब बुरा होना होता है तो लोग बात नहीं मानते हैं। तो मैंने भी वही किया, और बीच में ही मतलब जब नॉर्मल ही जॉब था तो मैं कंसीव कर ली। और सच बोलूँ, वो बच्चा मतलब मैं जन्म भी नहीं दे पाई, और वो ट्यूब में चला गया था स्टार्टिंग में ही। तो मुझे ऑपरेट करके और फिर एक ट्यूब को भी काटना पड़ा था, मतलब काफ़ी मेजर प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद भी काफ़ी परेशानी हुई। तो इसलिए कहते हैं कभी कभी अगर पंडित जी बड़े कोई कुछ समझाते हैं तो उनकी बात मान लेना चाहिए। और लेकिन चलिए, बच्चा तो मैं नहीं जन्म दे पाई, लेकिन सच में उसके बाद मैं जॉब कंटिन्यू रखी, और उसके बाद लाइफ में फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी। और मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, और मैं अपनों को भी कुछ मतलब बताई थी उनको किस तरीके से पूजा करना है। तो मेरे साथ तो सब चीज़ अच्छा अच्छा हुआ ही। मैंने अगर कुछ लोग को भी बोला, या कोई मतलब देख रहे थे कि मेरा इतना फ़ायदा हो रहा है, तो कुछ और लोगों ने भी इस व्रत को किया है, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो कोई भी जिनको भी जो भी परेशानी हो, वो इस व्रत को करके देखिएगा। सच में शिव जी की कृपा रही तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और मेरा तो देखिए हर भगवान पे ही आस्था है, और धीरे धीरे मैं सब बता ही चुकी हूँ और आगे बताऊँगी। तो ये व्रत के बारे में मैं नहीं बताई थी, तो मैंने सोचा चलो जब मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। और आज भी देखिए मैं उसी दुविधा में हूँ, 18-19 साल बाद भी यही है कि अब मैं जॉब करूँ या फिर कंसीव करूँ, क्योंकि कुछ भविष्यवाणी मेरे साथ हुआ है। और तीसरा बच्चा मैं क्यों कह रही हूँ, वो भी गारंटी के साथ कि होगा, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ है जो मैं अभी तक शेयर नहीं की हूँ कि तीसरा बच्चा मैं क्यों करना चाह रही हूँ। क्योंकि फिर कोई किसी ने भविष्यवाणी किया है कि मतलब आपका बच्चा भी होगा, और वो क्यों होगा वो धीरे धीरे मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। और जॉब करना मेरे लिए पहले के जैसे बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि देखिए बच्चा को जन्म देना ही काफ़ी नहीं होता है। 2 बेटी की सारी जिम्मेवारी निभा रही हूँ, और अच्छे से निभाऊं, इसलिए मुझे जॉब करना ज़रूरी है। अभी भी भगवान के कृपा से सब कुछ हो रहा है, हो जाएगा, इतना उम्मीद है ऊपर वाले पे। लेकिन फिर भी एक होता है फ्यूचर के लिए, जितना आप कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। तो इसलिए मैं जॉब करने के लिए सोच रही हूँ। बाकी भविष्यवाणी देखिए जॉब के लिए भी हुआ है और बच्चे के लिए भी हुआ है, और सेम मैं उसी चौराहे पे हूँ जो 18-20 साल पहले में थी। तो अब मैंने बस ऊपर वाले पे छोड़ दिया है पूजा स्टार्ट करने। मैंने यही बोला है कि मेरे लिए या मेरे फैमिली के लिए जो अच्छा होगा वही आप करना। अगर मान लीजिए मेरे फैमिली के लिए मेरा काम करना, जॉब करना ही ज़रूरी है, अच्छा है, तो आप पहले की तरह मुझे वही करवाना। अगर मेरे जीवन में बच्चा तीसरा नहीं है तो मत करवाना।